हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सुगैर सिंधु सहित पाकिस्तान की तीनों नदियों का पानी रोक इतनी जल्दी यूज करेगा भारत किसी ने सोचा नहीं था। भाई साहब, पूरे 30 दिन के अंदर भारत ने सारा खेल पलट दिया। मतलब जो पाकिस्तान की नदियों के पानी रोके थे, मतलब भारत की तरफ से, उसको भारत ने यूज भी करना शुरू कर दिया। लोग समझ रहे थे सालों लग जाएंगे तब कहीं प्रोजेक्ट्स बनेंगे, लेकिन भारत को गेम कर गया। क्या सीन हुआ है? तभी तो भाई पानी कम हो रहा है। कौन भाई करते हैं। हाँ, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। क्या भारत ने पानी को अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बना लिया है, जिसका तोड़ पाकिस्तान तो क्या चीन के पास भी नहीं है? वो कौन सा सीक्रेट मिशन है जिसे भारत ने सिर्फ 30 दिनों के अंदर अंजाम देकर दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसियों की नींद उड़ा दी है? क्या सिंधु नदी पर भारत अब तक का सबसे बड़ा वाटर सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहा है, जिससे पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हो जाएगा? भारत कैसे 16,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा करके दुनिया का नया पावर हाउस बनने वाला है, और इस खेल में चीन कैसे पीछे छूट जाएगा? सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों पर भारत का वो कौन सा महाविशाल प्लान है? कौन से ऐसे बांध हैं जो रातों रात तैयार होने वाले हैं, जो अब कागजों से निकलकर जमीन पर उतर चुका है और जिसकी रफ्तार देखकर दुनिया हैरान है? इतिहास गवाह है, भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी के प्रति शराफत और दरियादिली दिखाई है। 1960 में जब सिंधु जल संधि हुई तो भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी 3 प्रमुख नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया। ये वो पानी था जिस पर भारत का पहला हक था, जो भारत की जमीन से होकर गुजरता था। लेकिन भारत ने सोचा कि इससे क्षेत्र में शांति और विश्वास का माहौल बनेगा, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। पाकिस्तान ने भारत की इस दरियादिली को उसकी कमजोरी समझ लिया। पिछले 65 सालों से पाकिस्तान ने इस संधि को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उसने इसे भारत के ही खिलाफ एक रणनीतिक ब्लैकमेल का जरिया बना लिया। जब भी भारत ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, वहां के लोगों को बिजली और पानी देने के लिए इन नदियों पर अपने हक के अनुसार कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी शुरू करना चाहा, तो पाकिस्तान दुनिया भर में छाती पीटने लगा। उसने हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर झूठ फैलाया, प्रोपेगेंडा किया और भारत के विकास कार्यों में अड़गा लगाया। नतीजा ये हुआ कि जम्मू कश्मीर, जहां भारत की सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर क्षमता है, वो अंधेरे में डूबा रहा। वहां के लोगों को उनके हक का पानी और बिजली नहीं मिली, और हमारा अपना पानी, अरबों खरबों लीटर पानी, हर साल मुफ्त में पाकिस्तान की जमीन को सींचता रहा। और उसी पाकिस्तान ने उस पानी से पैदा हुई दौलत का इस्तेमाल भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए किया। लेकिन अब भारत ने फैसला किया है कि शराफत का ये दौर खत्म हो चुका है। अब हिसाब बराबर किया जाएगा। अब पानी की हर बूंद का हिसाब होगा। भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक ऐसा महाप्लान तैयार किया है जो उसकी अर्थव्यवस्था और रणनीति की कमर तोड़कर रख देगा। ये प्लान है सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी को रोकने का, उसका रुख मोड़ने का और उसका इस्तेमाल भारत की तरक्की के लिए करने का। ये एक ऐसा भयंकर और विशालकाय अभियान है जिसके बारे में सुनकर ही इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों के पसीने छूट गए हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो कहानी शुरू होती है उस फैसले से जिसने दिल्ली से इस्लामाबाद तक सत्ता के समीकरणों को हिलाकर रख दिया। दुनिया भर के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये सोच रहे थे कि भारत शायद कूटनीतिक दबाव बनाएगा या कोई और छोटा मोटा कदम उठाएगा, लेकिन भारत सरकार ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने दशकों पुरानी फाइलों को खोला और एक ऐसे प्लान को एक्टिवेट कर दिया जो भारत को इस क्षेत्र का असली वाटर बॉस बना देगा। सालों तक जो देश अपने ही पानी के लिए पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा के आगे मजबूर दिखता था, उसने अब आक्रामक रुख अपना लिया है। भारत ने साफ कर दिया है, बहुत हुआ सम्मान, अब होगा प्रचंड समाधान। अब भारत अपने हक का एक एक कतरा पानी इस्तेमाल करेगा और इसके लिए उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। अब आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल आएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो काम 65 साल में नहीं हो सका, वो अब अचानक बुलेट रफ्तार से होने लगा। दुनिया सोच रही थी कि इन विशालकाय प्रोजेक्ट्स को शुरू करने में ही सालों लग जाएंगे, लेकिन भारत ने करिश्मा कर दिखाया। ये करिश्मा किसी जादू की छड़ी से नहीं, बल्कि दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से हुआ है। जो फाइलें मंत्रालयों के चक्कर काट रही थीं, जिन प्रोजेक्ट्स को पर्यावरण और अन्य मंजूरियों के नाम पर दशकों से लटकाया जा रहा था, उन्हें टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया।
सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स बनाई और एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम स्थापित किया। इसका मतलब था कि अब कोई भी मंत्रालय इन प्रोजेक्ट्स की फाइल को रोक नहीं सकता। पर्यावरण मंत्रालय से लेकर जल शक्ति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय तक सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सिर्फ 30 दिन के अंदर इन सभी प्रोजेक्ट्स की राह में आने वाले हर ब्यूरोक्रेटिक रोड़े को हटा दिया गया। ये एक ऐसी प्रशासनिक सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसने सालों की देरी को महीनों में और महीनों की देरी को हफ्तों में बदल दिया। इसका सबसे ताजा और जबरदस्त उदाहरण है रावी नदी पर बना शाहपुर कंडी बांध। ये प्रोजेक्ट 1995 से लटका हुआ था, लेकिन भारत ने इसे रिकॉर्ड समय में पूरा करके रावी नदी का वो 1150 क्यूसेक पानी रोक लिया जो हर साल मुफ्त में पाकिस्तान जा रहा था। इस पानी से अब जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा जिले की 32,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई मिलेगी। ये तो सिर्फ एक झांकी है जो दिखाती है कि जब भारत ठान ले तो वो क्या कर सकता है। असली पिक्चर तो अब सिंधु, झेलम और चिनाब पर शुरू होने वाली है। अब आते हैं उस महाप्लान पर जो भारत को इस क्षेत्र का नया पावर हाउस बना देगा। एक आधिकारिक स्टडी के मुताबिक अकेले जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बहने वाली नदियों में 20,000 मेगावाट से ज्यादा की पन बिजली यानी हाइड्रो पावर पैदा करने की क्षमता है, लेकिन हम आज तक इसका 20% भी इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं। हमारी कुल क्षमता सिर्फ 3,482 मेगावाट के आसपास अटकी हुई है। अब भारत सरकार ने एक साथ 16,000 मेगावाट से ज्यादा की नई पनबिजली परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक मोड में शुरू करने का लक्ष्य रखा है। जरा इस आंकड़े की विशालता को समझिए। 16,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का मतलब है कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। ऐसे के साथ वीडियो खत्म। ये सारा पाकिस्तान का पानी रोक के भाई पूरी सिंपल सी बात है। इंडिया ने एक महीने में पता है क्या किया है? जो बाधाएं आती थी कोई डैम बनाने में या कोई चीज को पास करने में या कोई मतलब ऐसी चीज जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट रुक जाता था, इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि मुझे आइंदा से ये कुछ भी रुका हुआ नहीं चाहिए। एक महीने के अंदर अंदर सारी चीजों को अप्रूव करवा लिया। उसके बाद 16,000 जो है ना मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी। 16,000 और ये कैसे की जाएगी? पानी का तो लाजमी पाकिस्तान का पानी के लिए इंडिया ने सारी दुनिया के सामने सरेआम बोला है कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करते हैं, अब हम इसके ऊपर डैम बनाएंगे और सारा कुछ करेंगे। इस पानी को हम यूज करेंगे, आपको यूज नहीं करने देंगे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग हो गई, पाकिस्तान के डैम सूखना हो गए, पाकिस्तान की नहरें सूखना शुरू हो गई। अब पाकिस्तान में स्पेशली सिंध और पंजाब को बहुत बड़ा झटका इस चीज से लगा है। और अभी जो आने वाले टाइम में जो क्या कहते हैं खेत खलियान उसको वो जो फसलों तबाह होगी वो अलग है। आपका गाइस इसके ऊपर क्या कहना है? अपनी राय बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो